हेलो मेरे प्यारे सीएमए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स और साथियों, आप लोगों का कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पेपर है, पेपर नंबर 8, इसके लिए मैं एक आपको रिवीजन स्ट्रेटजी लेकर आया हूं कि इस पेपर में आपको कौन से कंपलसरी चैप्टर को आपको बिल्कुल एग्जाम में करके जाने चाहिए और ये कितना मार्क्स कैरी करता है। तो इसके लिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ और आप इस प्रोसेस को फॉलो करो। यकीन मानो, आपका जो ग्रुप 1 है पेपर नंबर 6 के साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, ये दोनों बहुत ही हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी इसमें अच्छा सा एफर्ट लगा दिया और आपने स्ट्रेटजी के थ्रू अपने पूरे पढ़ाई को कंप्लीट कर लिया तो इसमें आप 75 प्लस मार्क्स आराम से गेन करके अपने एग्जाम्स में आ सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, इसमें जो चैप्टर्स हैं, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि थियरी इधर से आपका एक 4 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसको बच्चे लाइटली पढ़ते ही नहीं है एकदम। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग और थियरी एग्जाम में आता है, पेपर अगर टफ हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, कुछ भी लिख कर आ जाते हैं एग्जाम्स में। ऐसा नहीं करना है, आपको बिल्कुल प्लानिंग के थ्रू आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन का थियरी आपको पढ़ना है। इसके बाद आता है कॉस्ट शीट, आसान सा चैप्टर, 7 मार्क्स का, ये आपके एग्जाम्स में कंपलसरी आएगा। कॉस्ट शीट आप करके जाएं। मटेरियल कॉस्टिंग 5 to 7 मार्क्स आपके एग्जाम में आ सकता है। लेबर कॉस्टिंग 5 to 7 मार्क्स, ये दोनों ही बेहतर आसान चैप्टर है। आप लोग कॉलेज में भी करते रहे हो और बहुत सारे बच्चे लोग कॉलेज में अभी कॉलेज के साथ ही अपना सीएमए इंटरमीडिएट का एग्जाम्स दे रहे हैं, तो वो लोग भी कर चुके हैं इन चैप्टर्स को। मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट जरूर से इसे करके जाओ। यहाँ पर बच्चों ओवरहेड्स जो चैप्टर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड्स, ये भी 7 मार्क्स का आपके एग्जाम्स में आता है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि थियरी बेस्ड क्वेश्चंस इसके ऊपर रहेगा आपके एग्जाम्स में। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में काफ़ी अच्छे से सजा करके कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीएएस के बारे में दिया हुआ है और यहाँ से 12 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, तो इनको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए, इसे करके जरूर से जाए। जो बहुत सारे बच्चे बिना पढ़े ही अपने एग्जाम्स में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चले जाते हैं और फिर जा करके ये 12 मार्क्स का सीधा सीधा क्वेश्चंस उनका रह जाता है किसी भी कारण से। कॉस्ट बुक कीपिंग 7 मार्क्स का रहेगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है बच्चों के लिए समझना, समझ तो जाते हैं, फिर इसको प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से कॉस्ट बुक कीपिंग में प्रॉब्लम आने लगता है। तो कॉस्ट बुक कीपिंग ऑप्शनल में आप रखो, पेपर में ऑप्शन में किसी क्वेश्चंस के रहेगा तो आप उसको करो या छोड़ भी सकते हो। जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग से क्वेश्चन नहीं भी आ सकता और अगर आया तो 7 मार्क्स का आएगा। नहीं आने का चांस ही ज़्यादा है इसका, नहीं आने के चांस इसके ज़्यादा है भाई, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बिल्कुल आएगा 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन। प्रोसेस कॉस्टिंग 7 मार्क्स का क्वेश्चन एक बिल्कुल रहेगा इसमें से। प्रोसेस कॉस्टिंग से इंस्टीट्यूट बड़े मार्क्स का क्वेश्चंस भी डाल सकता है, 14 मार्क्स का भी क्वेश्चन लेके आ सकता है, ठीक है। तो आप इसको श्योर लेके 7 मार्क्स में नहीं चलो, 7 तो मिनिमम आएगा लेकिन 7 के ऊपर भी आ सकता है। इसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्टिंग 7 मार्क्स। मार्जिनल कॉस्टिंग बिल्कुल इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अगर आप दोनों ग्रुप की तैयारी एक साथ कर चुके हो तो ग्रुप 2 में भी आपका ये पढ़ाई करना है मार्जिनल कॉस्टिंग, ग्रुप 1 में भी पढ़ाई करना है और दोनों का अगर आपने लेक्चर कर लिया है तो मार्जिनल कॉस्टिंग आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। दोनों का साथ में प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो तो मार्जिनल कॉस्टिंग 14 मार्क्स आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन रहेगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 7 मार्क्स का। बजट एंड बजटरी कंट्रोल, ये तीनों ही चैप्टर आपका ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों में है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी है, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी है, तो आप इनको जरूर से करके जाओ बच्चों। अगर आप इन चैप्टर्स को कमांड करते हो, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बिल्कुल सिंपल चैप्टर होता है, इन तीन को और ऊपर में मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, इसको ये 9 चैप्टर्स और एक कॉस्ट शीट, 10 चैप्टर आप अच्छे से एग्जाम्स में करके चले जाओ। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लास्ट में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इतना कर लो और अच्छे से कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। और आपके लिए एक सजेस्टिव रहेगा कि इसका जो MCQ भी आता है ना, उसमें भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही देता है। जैसे अगर 15 मार्क्स का 15 क्वेश्चंस MCQ का रहेगा 30 मार्क्स का, तो उस 15 में से 7 से 8 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो प्रैक्टिकल है, सॉल्व करके फिर आपको MCQ में मार्क करना है, ठीक है। तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप कॉस्ट के पेपर में कम से कम लास्ट के 3 ईयर्स मतलब हुआ 6 टर्म्स के पेपर जरूर से सॉल्व कर लेना। अगर आपने 6 टर्म्स के पेपर को सॉल्व कर लिया तो 50 प्लस तो आसानी से हंसते हंसते खेलते खेलते आपका आ जाएगा।
और अगर आपने पूरे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के साथ और आप जहाँ पर भी ये स्टडी कर रखे हैं, आपने हमारे ऐसे क्लास लिया हो या जिस भी आपने रिस्पेक्टिव अपने टीचर से क्लास लिया हो, उनका स्टडी मटेरियल और साथ में इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल और तीन साल का पास्ट का क्वेश्चन 75+ आप आराम से लेके आ सकते हो। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। और एग्जाम्स के पहले जरूर से आप टेस्ट सीरीज अटेंड करो, कम से कम 2 पेपर हर सब्जेक्ट का 2 एग्जाम्स जरूर से दीजिए, ताकि आपको अपना अवलोकन करने को मिले कि हम किस पोजीशन में हैं, मतलब आपको अपने बारे में समझने के मिले कि हम कितना मार्क्स किसी भी पेपर में ला सकते हैं। और इसके बाद आप अपने आप को तैयार करो, एमसीक्यू अच्छे से करो, एमसीक्यू को लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि 30 नंबर एमसीक्यू सिर्फ अकेले कैरी करता है, और इसके बाद आप अपने एग्जाम्स को आसानी से पास कर सकते हैं। और इस स्ट्रैटेजी के थ्रू जाओ, हमारे बाकी सब्जेक्ट्स के भी स्ट्रैटेजी के ऊपर कैसे आपको कौन से चैप्टर को प्लान करना है, किसको आप स्किप भी कर सकते हो, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, तो आप उनको भी देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो। ग्रुप 2 के भी वीडियोस आने वाले हैं, तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आपको इसका बेनिफिट मिलता रहेगा। और बहुत सारे रिविजन्स एमसीक्यू वगैरह के वीडियोस भी आएंगे, तो आप उसके लिए वेट कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।